देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो चुप्पी साध करके मणिपुर के दर्द को इग्नोर कर देंगे, यह इस देश के अंदर अब संभव नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तो भाजपा वालों से लोगों को बेटियां बचानी पड़ रही हैं। आज चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे हाथरस के अंदर आधी रात के अंदर जब एक दलित समाज की बेटी को जलाया गया था, चाहे वो हाथरस की बात हो, और आज मणिपुर में जो आज सामने आया है, ये देश को शर्मसार करने वाला है। हम सबकी मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आज देश के लोगों में बहुत आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मणिपुर के बारे में कुछ तो बताओ, इसको शांत कराओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास चुनाव में जाने का समय है। वो अभी व्यस्त है 2024 के चुनाव में अपनी सत्ता बचाने के लिए, वो अभी व्यस्त है अपनी सरकार बनाने के लिए, वो अभी व्यस्त है ईडी और सीबीआई के माध्यम से सरकारें गिराने के लिए, वो अभी व्यस्त है दिल्ली के काम रोकने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है। हम कह रहे प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ो, पहले मणिपुर पे बात करो। लेकिन ना वो संसद में बोलते हैं, ना वो टीवी पे बोलते हैं, ना वो जनता के बीच में बोलते हैं, तो फिर बोलेंगे कहाँ? मणिपुर के विषय पर, मणिपुर में जो हालात है उसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनके राज में हमारे अपने देश की संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था बहुत हुआ बेटियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद जो बेटियों के खिलाफ अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनको जो है संरक्षण देने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी की पूरी केंद्र सरकार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं बेटियों के लिए जब सुरक्षा की मांग की जाती है तो तमाम विपक्ष के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की तारीख में भारत का एक अभिन्न अंग मणिपुर के लोग किस दुर्दशा से गुजर रहे। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं टेलीविजन चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मणिपुर पे अगर चर्चा चाहते हो तो राजस्थान की भी चर्चा करो। कहते हैं मणिपुर पे चर्चा चाहते हो तो विपक्ष के जो अलग अलग राज्य हैं वहां की स्थितियों पर चर्चा करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह देश दिल्ली पे भी चर्चा करना चाहता है, यूपी पे भी चर्चा करना चाहता है, कश्मीर पे भी चर्चा करना चाहता है, एमपी पे भी चर्चा करना चाहता है, राजस्थान पे भी चर्चा करना चाहता है। मां भारती के गर्भ में पैदा हुई हर एक बेटी के आबरू पर जहां भी संकट आता है उस पर चर्चा करना चाहता है। लेकिन इसके बहाने पिछले 90 दिनों से 3 महीने हो गए मणिपुर के लोग जिस दर्द को महसूस कर रहे हैं, भाजपाइयों तुम्हें आंख बंद करके इधर उधर नहीं जाने देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो चुप्पी साध करके मणिपुर के दर्द को इग्नोर कर देंगे, यह इस देश के अंदर अब संभव नहीं है। देश ने आपको 9 साल मौका दिया है। आपने नारा लगाया था इस देश के अंदर बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी, आपको मणिपुर में वोट मांगने जाने के लिए मौका मिल जाता है, आपको नागालैंड में वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको तमिलनाडु में जाकर के वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको विदेशों में घूमने का मौका मिल जाता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारा 56 इंच का सीना कहां चला गया? आज मणिपुर पे बात करते समय कहां छुपे हुए हो पर्दे के अंदर? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं चर्चा के लिए भाजपा तैयार है और विपक्ष भाग रहा है। भाजपाइयों, तुम्हारे पास अब बहाना नहीं बचा है। मणिपुर के उस बच्चे के दर्द को तुम्हें इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। आज हजारों बच्चे
मणिपुर के हिंसा में गायब हो चुके हैं। माएं बिलख रही है, हमारा बेटा कहां गया। बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वीडियो के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। घर जलाए जा चुके, एक एक दिन का जोड़ करके लोग झोपड़ियां बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं। जल करके खाक हो चुका है। और तुम कहते हो मणिपुर पे चर्चा हम तब करेंगे जब राजस्थान पे चर्चा होगी। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और अगर आप ये समझते हो कि सत्ता में बैठे हो, तुम्हारे पास ईडी है इसलिए विपक्ष लोगों की आवाज दबा देंगे, तुम्हारे पास सीबीआई है इसलिए देश की आवाज दबा देंगे। मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है, लेकिन मां भारती के यही बेटे बेटियों के पूर्वज थे। जब अंग्रेजों का अहंकार अपने सर पे चढ़कर बोलने लगा, इससे भारत से आवाज उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिला, मणिपुर में अगर शांति स्थापित नहीं हुई, मणिपुर का मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं हुआ, मोदी जी आकर के संसद में जवाब नहीं दिए। आज केवल जंतर मंतर पे हम इकट्ठा नहीं है, भारत के अंदर, इस पूरे देश के अंदर कोने कोने में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मणिपुर की हिंसा, मणिपुर के अंदर दर्दनाक घटनाएं, घिनौनी घटनाएं, सारी दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मोदी जी या तो चुप्पी छोड़, या तो चुप्पी तोड़ो, और या फिर गद्दे बीच गायब समझौता होने की स्थिति में नहीं है भारत। आपको दर्द हो रहा है इंडिया से? भारत खड़ा होते ही 56 इंच के सीने में दर्द पैदा हो गया। कह रहे ये इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया है, कह रहे हैं ये इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया है। अगर मणिपुर जैसे लोगों के सीने पर आपकी सत्ता के संरक्षण में अगर लोगों के पेट पर लात मारा जाता रहेगा, अगर लोगों की आबरू पे लात मारा जाता रहेगा, यकीन मानो इस देश के लोगों की 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताने जा रही है और मोदी को हराने जा रही है। इसलिए आपको डर लगता है। केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के बीचों बीच हम सब लोग देश की उन बेटियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जो पिछले 3 महीनों से ना जाने किस किस प्रकार के अपराधों का शिकार होती है। नंगा कर परेड करने की बात हो, अत्याचार की बात हो, बलात्कार की बात हो, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, जब से केंद्र के अंदर ये गूंगी बहरी सरकार आई है तब से लेकर आज तक आए दिन क्राइम इंडेक्स के अंदर इंडिया में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ किसी के खिलाफ बात करना और एक कैंडल मार्च निकाल देना, मुझे लगता है उन बेटियों के प्रति न्याय नहीं होगा, उन बेटियों के प्रति सद्भावना नहीं होगी। आज हमें यहाँ से आवाज बुलंद करनी होगी उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपनी देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर कर बैठ गया। ऐसी सरकार जब पद पर वो आती है, उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस गृह के, राज्य के गृह के और देश के गृह के सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले गृह मंत्री हो, ये लोग ना तो प्रधानमंत्री है और ना ही गृह मंत्री है। ये लोग एक प्रधानमंत्री है जिसको रोज दिन कपड़े बदल बदल कर फोटो सेशन कराना, अलग अलग देशों में घूमना, और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको किस राज्य का टारगेट कर कर उसकी सरकार को तोड़ना है। दिन प्रतिदिन बस इनका यही काम है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें, कैसे
वो देश है जिसके अंदर सरकार हिंदुत्व का नारा लेकर आती है, बेटियों को बचाने का नारा लेकर आती है, रोजगार देने का नारा लाती है, लेकिन 9 साल के अंदर उसके बिल्कुल उलट बात पाई जाती है। ये सरकार, ये वही सरकार है जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था, बहुत हुआ बेटियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद जो बेटियों के खिलाफ अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनको जो है संरक्षण देने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी की पूरी केंद्र सरकार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं बेटियों के लिए जब सुरक्षा की मांग की जाती है तो तमाम विपक्ष के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। यह वो भारतवर्ष है जिस देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद हुआ था। आज किसान सड़कों पर महीनों महीनों लड़कर अपनी मांग को जो है मनवाता है, और ये वही संजय सिंह है जब किसान बिल का इन्होंने विरोध करा तब भी देश की राज्यसभा के अंदर उनको निलंबित किया गया था। और वो जवान जो कारगिल के अंदर शहीद हुआ था, देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जिसने अपनी शहादत दी थी, आज उसकी धर्म पत्नी की नंद अवस्था में परेड कराई जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्र की सरकार को जो कि मणिपुर के मुद्दे पर मौन होकर बैठी है। आज इस जंतर मंतर से हम लोगों को ये आह्वान करना होगा कि हम आने वाले समय के अंदर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो हमारी बेटियों की ना हो सकी, जो हमारी युवाओं की ना हो सकी, जो हमारी किसानों की ना हो सकी, जो हमारी महिलाओं की ना हो सकी, और तो और भारत माता की भी नहीं हो सकी। भारत माता के नाम पर शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, तो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चौथी पास राजा और एक दूरदर्शी नेता के अंदर फर्क इतना है। जब 2019 का चुनाव लड़ा जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट कर कहा था कि अगर भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी पास राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिनमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा एकता अखंडता के नाम पर चुप है, जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था, आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन भरकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती। और विपक्ष से उनको इतना जो है दिक्कत है, इतनी उनको परेशानी है कि पूरी की पूरी सरकार को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इस देश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की जनता ने जो बर्दाश्त किया है, उसको कहते हैं सर से पानी का ऊपर होके गुजरना। दोस्तों, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला यह देश, महिलाओं के मान को सर्वोपरि रखने वाला यह देश, और इस देश के प्रधानमंत्री जी जब ये घटनाएं अप्रैल के दूसरे हफ्ते से घटित होना शुरू हुई मणिपुर में, तब से लेके आज तक 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जाके पता नहीं क्या क्या बातें करी, लेकिन इस देश की आधी आबादी, मणिपुर की आधी आबादी के ऊपर जो हुआ, उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। एक आवाज नहीं निकली उनके मुंह से।
मोदी जी मौन हो गए, जबकि जाने जाते हैं कि बड़ा शानदार स्पीच देते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन जब बात आई कि मणिपुर के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार हो रहा है, उस पर आप चुप क्यों हैं? अभी तक उनसे बोला नहीं गया। आप लोगों को पता होगा कि जब मणिपुर के अंदर ये घटनाएं शुरू हुई, मोदी जी ने विदेश जाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूं। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से ये घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद मई के महीने से 19 मई को मोदी जी जापान चले गए, 21 मई को पपुआ न्यू गिनी चले गए, 22 मई को ऑस्ट्रेलिया चले गए, 20 जून को अमेरिका चले गए, 24 जून को इजिप्ट चले गए, 13 जुलाई को फ्रांस चले गए, 15 जुलाई को यूएई चले गए। इन तमाम देशों में गए, इन तमाम देशों में दुनिया भर की बातें की, इन तमाम दुनिया भर के देशों में जाने के बाद भी, वहां अपनी बात कहने के बाद भी उनके मुंह से मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं फूटा। दोस्तों, ऐसे प्रधानमंत्री हमने चुन लिया। सोचिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट का अपडेट लेने की चिंता है, लेकिन हमारे देश का हिस्सा मणिपुर लहूलुहान है। महिलाओं की अस्मिता सरेआम लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट की चिंता करने वाले मोदी जी को मणिपुर के महिलाओं की चिंता नहीं है, मणिपुर के नागरिकों की चिंता नहीं है। उनका अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक टाइम मांग रहा है, मोदी जी के पास टाइम नहीं है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं भाई? यहां वहां की बात कर रहे हैं। मणिपुर के विषय पर, मणिपुर में जो हालात है उसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनके राज में हमारे अपने देश की संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मणिपुर के अंदर चर्चा नहीं हो रही है, और जो चर्चा करवाना चाहता है उस संजय सिंह जी को मोदी जी पूरे सत्र के लिए बर्खास्त करा दे रहे हैं। ये हालत है इस देश के अंदर लोकतंत्र। आपको याद होगा जब वोट मांगने की बारी थी तो इन लोगों ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब से मोदी जी का शासन आया है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो मणिपुर में हुआ है। आपको याद होगा उन्नाव का केस हुआ, कठुआ का केस हुआ, अंकिता भंडारी का केस हुआ, ऐसे कितने हजारों केसेस हुए हैं। और हर समय हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। जब इन्होंने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब ये बताना भूल गए कि हमें भाजपाइयों से ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। हर केस में, मणिपुर के केस में भी यही हुआ है कि जो वीडियो 3 महीने पुराना था, सारे लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। यही कारण था कि किसी को 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वीडियो वायरल हुआ तो फौरन लोगों को पकड़ा गया, और ये लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के केस में इन्होंने ये बोला कि ये जो रेपिस्ट हैं वो रेपिस्ट नहीं है, वो संस्कारी हैं। एक पार्टी जो हमेशा महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयान देती रहती है, उसको कोई हक नहीं है हमारे देश में शासन करने का। और जब ये सब चल रहा था तो मोदी जी गए हुए थे अमेरिका में घूमने, फ्रांस में घूमने। वहां फ्रांस में यूरोपियन यूनियन में चर्चा चल रही थी कि मणिपुर में क्या चल रहा है, और मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको सुनाई नहीं पड़ा कि मणिपुर में क्या चल रहा है। जिस किसी ने वो वीडियो देखा, मैंने जब वीडियो देखा मेरे को रात भर नींद नहीं आई। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मेरा दिल दहल गया कि हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने पहले ये हुआ और किसी को पकड़ा तक नहीं गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहां की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मणिपुर में,
वो सरकार पूरी तरह इसमें मिली हुई है। ना वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ना वहां किसी पुलिस वाले को तलब किया गया, ना किसी को सस्पेंड किया गया। कोई इसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और मोदी जी तो मौन बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पे इकट्ठा होके बहुत जरूरी है कि हमें बताएं कि ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारे देश में इस तरह के कांड को अब हम सहन नहीं करेंगे और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में 355 की धारा लगी हुई थी। 355 धारा का मतलब होता है कि सीधे सीधे जो गृह मंत्री होते हैं, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो किसी ने कुछ नहीं जिम्मेदारी ली, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। वहीं जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विपक्ष में हुआ करते थे तो फौरन हर जगह पहुंच जाते थे, फौरन बयान देने पहुंच जाते थे। जब केदारनाथ की घटना हुई हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए और अब मणिपुर जाने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों में बहनों का, माँ का, बेटी का, किसी का कोई सम्मान नहीं है। और अब समय आ गया है कि हम सब मोदी जी से पूछें कि मोदी जी जब आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके शासन में ये कैसे हो रहा है? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, संसद के बाहर भी जवाब देना पड़ेगा। और यही एक सवाल हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उठाया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ऐसे बिजी कहाँ हैं कि वो संसद के सामने जाके जवाब नहीं दे सकते कि मणिपुर का जो कांड हुआ है, 3 महीने पुराना कांड, आपकी पुलिस सो रही थी, आपकी नेशनल कमीशन फॉर विमेन सो रही थी, सब सो रहे थे। और जब मुख्यमंत्री को बोला गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक नहीं 100 घटना हुई है। जैसे ये बहुत आम बात है कि आप किसी का भी रेप कर दो, किसी को भी नोचो खसोटो, किसी को भी खेतों में ले जाओ, कुछ भी करो। ये इस तरह का जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। आपको पता है कि इस देश में मणिपुर पिछले 55 दिनों से लगातार जल रहा है। 2 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है और मणिपुर आग में जल रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी हुई है, जिन्होंने कानों में ईयरबड्स लगाए हुए हैं और मुंह पे उन्होंने टेप लगाई हुई है, ना वो मणिपुर पे सुनना चाहते हैं, ना वो मणिपुर को देखना चाहते हैं, ना मणिपुर पर कुछ बोलना चाहते हैं। अगर इस देश में मणिपुर पर कोई बोलना चाहता है तो हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जब मणिपुर के ऊपर दिल्ली की देश की संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। आप किस किस को चुप करोगे प्रधानमंत्री जी? आप किस किस की आवाज को दबाओगे? आप कितना इंटरनेट बंद कराओगे? आप किन किन के ऊपर एफआईआर दर्ज कराओगे? ये देश सब देख रहा है कि आपके पास अमेरिका जाने का समय है, आपके पास जापान जाने का समय है, आपके पास फ्रांस जाने का समय है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मणिपुर के अंदर जो उनके घर जलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जलाया जा रहा है, आपके पास उनको देखने का समय नहीं है। आप 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है, ना आप बोलते हैं, ना आपके गृह मंत्री बोलते हैं, और जो बोलता है उस पर एफआईआर दर्ज करके मुकदमे दर्ज करते हो। ये देश सब देख रहा है। आपने ना तो मणिपुर के अंदर अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया, आपने आर्टिकल 355 का उल्लंघन किया, 356 का उल्लंघन किया, ना ही तो आपने उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने का काम किया। ये देश सब देख रहा है। और आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। या तो ये देश के लोग इकट्ठा हुए थे निर्भया के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन भाजपा के राज में देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो भाजपा वालों से लोगों को बेटियां बचानी पड़ रही हैं। आज चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे हाथरस के अंदर आधी रात के अंदर जब एक दलित समाज की बेटी को जलाया गया था, चाहे वो हाथरस की बात हो, और आज मणिपुर में जो आज सामने आया है, ये देश को शर्मसार करने वाला है। हम सबकी मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आज देश के लोगों में बहुत आक्रोश है। आज हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में
इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मणिपुर के बारे में कुछ तो बताओ, इसको शांत कराओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास चुनाव में जाने का समय है, वो अभी व्यस्त है 2024 के चुनाव में अपनी सत्ता बचाने के लिए, वो अभी व्यस्त है अपनी सरकार बनाने के लिए, वो अभी व्यस्त है ईडी और सीबीआई के माध्यम से सरकारें गिराने के लिए, वो अभी व्यस्त है दिल्ली के काम रोकने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है। हम कह रहे प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ो, पहले मणिपुर पे बात करो। लेकिन ना वो संसद में बोलते हैं, ना वो टीवी पे बोलते हैं, ना वो जनता के बीच में बोलते हैं, तो फिर बोलेंगे कहां? तो आज देश उनका दोहरा चरित्र देख रहा है, दोहरा मापदंड देख रहा है। आज लोगों में बहुत आक्रोश है, जो घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही हैं उसको लेकर ये देश चिंतित है। और मुझे लगता है कि इन सब का एक ही समाधान है, इसका एक ही समाधान है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जब मोदी हटेंगे तो देश बचेगा, वरना मोदी जी के रहते हुए देश सुरक्षित नहीं है। ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं, और ना ये देश की सीमाएं सुरक्षित है। जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे ये देश नहीं बचेगा। इसलिए हमें मणिपुर को बचाना है, इस देश को बचाना है, और इस देश को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। पिछले 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है। पिछले 3 महीने से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है और हमारे देश को माता के नाम से पूजा जाता है। मणिपुर की धरती में महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, नग्न अवस्था में महिलाओं का परेड कराया जा रहा है, पर वहां की गूंगी बहरी बीरेन्द्र सिंह की भाजपा सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। हमें याद है कि पिछले 4-5 दिन में मणिपुर का आक्रोश पूरे देश में फैला है। एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा फोटो जो हम सब लोगों ने देखा, उस फोटो वीडियो ने हमें झंझोड़ कर रख दिया। किस तरीके से गंगा जमुना तहजीब की धरती में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। 9 साल पहले मुझे याद है, आप हाथ उठा के मेरा समर्थन करना, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी थी, तो बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर क्या 9 सालों में हमने ऐसी कोई चीज महसूस की है जिससे महिलाओं का मान सम्मान इस देश की सरकार ने बढ़ाया हो? हमारा देश, आज क्रोधित हूं, आप सब लोग क्रोधित हैं, हमारा देश पता नहीं किसी चीज में तरक्की किया कि नहीं किया, पर महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसका ग्राफ पिछले 9 सालों में लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, और देश में बैठी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। उल्टा वो कहते क्या है, जब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्षा, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कमीशन का अध्यक्ष बनाती है, वो ये कहती है कि ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो रही है। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी तो हमारे हिंदुस्तान की ही धरती का राज्य है, वहां पे ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आप में से कितनों को लगता है कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, अगर वो वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचा होता, तो ये अंधी बहरी सरकार आज जो कह रही है कि सदन पर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा के नाम पे तैयार होती? कोई तैयार होती? नहीं तैयार होती, कभी नहीं तैयार होती। वो इस पूरे मामले को लीपापोती करके खत्म करना चाहते थे। खुद वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इट इज जस्ट अ सिंगल इंसिडेंट, देयर हैज बीन थाउजेंड सच इंसिडेंट्स एंड 100 सच एफआईआर। तो ये सवाल पूछती हूँ मणिपुर के मुख्यमंत्री से, ऐसी घटनाएं हुई क्यों? 3 महीने में आपने ऐसा क्या किया कि मणिपुर को हिंसा के चपेट से बाहर निकाला जाए, मणिपुर की महिलाओं को सम्मान वापस दिलाया जाए?
कभी नहीं आएगी। आज मणिपुर के अंदर जो हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज संजय सिंह जी ने उस पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री जी से पूछा कि इस पे आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं और इस पे क्या कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। तो उनको पूरे के पूरे मॉनसून सत्र के लिए वहां से बाहर कर दिया गया। आज वो संसद के बाहर धरने पे बैठे हैं। क्या उनकी ये गलती है कि वो हमारी महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं? क्या उनकी गलती है ये? क्या ये गलती है उनकी कि उन्हें सांसद से उठा के बाहर कर दिया, पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया? आज पूरा देश उनके साथ है। आज जितने अलायंस के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, सब उनके साथ है। पूरा देश उनके साथ है। आज प्रधानमंत्री जी के पास पूरी दुनिया में घूमने का टाइम है, इवेंट करने का टाइम है। इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ये दुनिया में जाते हैं, प्रचार करते हैं, वाहवाही लूटते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि देश के अंदर क्या हो रहा है। आज उनसे अगर पूछा जाता है मणिपुर में क्या हो रहा है तो उस पर मौन धारण करे हुए। आज वो चाहते ही नहीं कि संसद चले। आज पता लगता है थोड़ी देर में सुबह 10 बजे संसद शुरू होती है और 10-15 मिनट बाद ही टीवी पे न्यूज आने लगती है कि सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अरे भाई, क्यों कर दिया गया? क्यों कर दिया गया स्थगित? आप उस पर चर्चा कीजिए। और बड़े दुख की बात है, मैं अभी देख रहा था, आज हमारे एक सांसद ने कितनी आपत्तिजनक शब्द बोले, आपने भी सुना होगा शायद। उन्होंने कहा कि चर्चा कराएंगे और उन्होंने कुछ विपक्ष के नेताओं को जो है नामर्द तक कह दिया। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्या? अरे आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज देश के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आपको तो वहां जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए। और जो लोग महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसा घृण्य अपराध किया है, आज उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और देश से कहना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपके राज के अंदर आज देश में जो बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको उन पे एक्शन, कड़े से कड़ी कार्रवाई करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और हम सबकी मांग है ये, देश की आधी आबादी की मांग है ये, आज एक एक आदमी की मांग है ये कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप किस चीज में लगे हुए? आप खाली इस चीज में लगे हुए कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो आवाज उठाए उस पे सीबीआई भेज दो, किसी पे ईडी भेज दो, किसी तरीके से लोगों की आवाज दबाने का आप काम कर रहे हैं। 24 के अंदर दोबारा आप अपने लिए कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं, उसमें लगे हुए। लेकिन ऐसे कुर्सी थोड़ी बचेगी। लोग बाग एक बार बहकावे में आते हैं, लोग बाग दूसरी बार बहकावे में आते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग बाग जान जाते हैं कि आपका कहने में और करने में कितना फर्क है। जान जाते, नहीं जान जाते? मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, जब तक मणिपुर के दरिंदों को सजा ना दिलवा दे, कोई भी लोग चैन से नहीं बैठेंगे।